हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगे और आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये आप देख सकते हो, वॉक इन क्लिनिक हम आए हुए थे। वैसे यहाँ पे वॉक इन पे भी आप आ सकते हो, अपॉइंटमेंट लेकर भी आ सकते हो। अपॉइंटमेंट लेकर आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट के बगैर आ जाओ तो 2-3 घंटे तो आपको वेट करना ही पड़ता है। पहले जो नॉर्मल हाल होता है उधर आपको तकरीबन 1 आवर तक तो इंतज़ार करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद जो ये रूम होता है उसमें बैठ के 15-20 मिनट दोबारा इंतज़ार करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि डॉक्टर एक ही चेयर पे बैठ के मरीज़ सारे आते हैं और वो चेकअप करता है। नहीं, यहाँ पर ये होता है कि जैसे हॉस्पिटल में एक 8-10 वो होते हैं, रूम्स होते हैं, तो इसी तरह इधर भी हर एक पेशेंट अलग अलग रूम में बैठता है और डॉक्टर ही उसके पास आके उसको चेक करता है। खैर, अपॉइंटमेंट अगर आप लोगों की 1 बजे की हो या 1:20 की हो, इस टाइप की हो, तो आप लोगों को चाहिए कि 15-20 मिनट पहले पहुंच जाए, ताकि आराम से आप लोग कोई टेंशन ना हो कि टाइम मिस हो जाएगा। खैर, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और हर पेशेंट की अलग अलग स्टोरी होती है। हो सकता है किसी का ज़्यादा टाइम लग जाए। उसके बाद फिर आना होता है, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह दे दे डॉक्टर, तो वो अलग एक लैब होती है, उधर से करवाने होते हैं। अच्छा, और अगर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह हो तो उसके लिए कोई तीसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए बहुत लंबा मतलब प्रोसेस होता है, पूरा दिन लग ही जाता है। अगर आम से भी किसी को फ्लू हो, नज़ला ज़ुकाम, मतलब जो भी फीवर हो, खैर उसमें भी पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत होते हैं और 2-3 जगहों पे वो इसी तरह चलता ही रहता है। खैर, लेकिन सिस्टम अच्छा है। ये बात ज़रूर है कि सारे पेशेंट्स को एक ही तरह से देखा जाता है, उसमें कोई वो नहीं होता कि ये मतलब जो भी स्टूडेंट है, सिटीज़न है, परमानेंट रेजिडेंट है, तो ये चीज़ नहीं होती। बस पेशेंट, सारे पेशेंट होते हैं, बहुत अच्छे गौर से सारी देखा जाता है। खैर, सारे वगैरह करके फिर जब टेस्ट वगैरह भी मैंने करा लिए थे, तो फिर हम ज़रा सी उनका चलो बाहर जाकर थोड़ा सा देख लेते। तो ये इधर जो रिक्रिएशनल एरिया है उधर पे लगी हुई थी विंटर जो मार्केट थी। ये विंटर मार्केट का मतलब ये होता है कि जो ये लोकल बिजनेसेस होते हैं, इसमें उनको प्रमोट किया जाता है, बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते हैं। ये तो इधर सिर्फ मतलब जो एक हॉलवे है, इसमें ये स्टॉल लगे हुए, अंदर बहुत ही ज़्यादा अब स्टॉल लगे होते हैं और जो भी मतलब इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मिलती है। तो बहुत चीज़ें प्राइस होती हैं, लेकिन आप लोगों को पता है जैसे हैंडमेड चीज़ें हो गई या जो भी लोकल बिजनेसेस हो, वो तो जैसे एक्सपेंसिव ही होते हैं। खैर, तो वो सारा देखने हम चले गए। हमने कहा चलो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और अच्छा, ये बता दूँ, साल में ये तकरीबन 4 दफ़ा होते हैं हर सीज़न में। जैसे विंटर मार्केट हो गया, फिर आगे स्प्रिंग, फिर समर, फिर ऑटम, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब इसका ये है कि जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको प्रमोट कर लें और इसका कोई नहीं। और हाँ, यहाँ पे जो स्टॉल लगाते हैं उनसे भी मतलब उनकी फ़ीस होते हैं कि कितने फ़ीस दे के कौन सी जगह पे आपने स्टॉल लगानी है। लेकिन उनका जो लोग स्टॉल लगाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनकी प्रमोशन है, तो इसलिए बहुत लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे मतलब शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टॉल लगे होते हैं, तो ये प्रमोशन होती है, अपने कवर्स वगैरह भी देते हैं। फिर ये और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी करते हैं कि जैसे उनके भी जो भी सामान वगैरह है वो रखे। तो ये इस तरह के मार्केट्स हर दफ़ा चलते रहते हैं। लेकिन विंटर में यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, क्योंकि विंटर में ना एक बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, इसलिए जो इस तरह इंडोर जो भी एक्टिविटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। खैर, ये तो फर्स्ट है, तो आगे तो और भी 3 दिन तक मतलब ये चल रहा था। फ्राइडे सैटरडे और संडे तक ये जा रहा था, तो इसलिए आगे आगे और भी लोग आ रहे थे। फिर खैर, घर आके मैंने कहा आज तो बिल्कुल भी कुछ बनाने को दिल भी नहीं कर रहा, तो क्या करें। फिर मैंने फटाफट से जो फ्रीज़ किए हुए सीख कबाब थे वो निकाल लिए। मैंने कहा चलो यही मैं फ्राई कर लेती हूँ, यही बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा फ्राई नहीं करती, मैं इसको बेक ही कर लेती हूँ। तो बेकिंग के लिए मैंने सबसे पहले उस पर शीट बिछाई, शीट को मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया ऑयल से, और अब मैं उस पर आराम आराम से एक एक मैंने वो रखे सीख कबाब रखे ताकि टूटे भी ना।
अगर आप उसको बेक करो तो थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि फ्राइंग में थोड़े से मेस बन जाता है, ऑयल वगैरह के छींटे वगैरह लगती है। तो इस तरह बेक करना मैं कहती हूँ अच्छा रहता है। मैंने भी सोचा बेक ही कर लूँ, फिर जब मैंने सारे लगा लिए, एक तो बिल्कुल सीधा ही नहीं हो रहा था वो, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती सीधा कर लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसको मैंने बेक करना है 425 फ़ारेनहाइट पे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। इतने अच्छे से मज़े से बेक हो जाता है, कोई गंद नहीं बनता। बस सिर्फ यही जो ट्रे है, ट्रे भी गंदी नहीं होती क्योंकि नीचे शीट बिछा होता है, तो बहुत आराम से हो जाता है। खैर, फिर आखिर में मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा 2-4 के ना मैं ऐसे शाशलिक टाइप बना दूँ, बीच में मैंने कहा अनियन, टमाटो और जो भी कैप्सिकम है वो लगा लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो खैर मैंने 4 कबाब उससे निकाल लिए थे, उसको मैंने 4 पीसेस कर दिए थे, और साथ ही मैंने 1 टमाटो कट कर लिया था, 1 अनियन मैंने कर लिया कट, और 1 कैप्सिकम कट करके मैंने उसको अच्छे से सीहों में लगा लिया था। मुझे क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और बहुत मतलब ना पूरी ट्रे की वही चेंज हो जाती है, लुक ही चेंज हो जाती है। तो ये आप तो देख लें कितने मज़े का लग रहा है। तो ये सारी मेरी ट्रे तैयार हो गई थी। नीचे मैंने थोड़े से आलू भी रख दिए थे कि चलो ओवन तो वैसे भी चल रहा है, तो ये भी थोड़े से बेक हो जाए। अब आप देख लें, जब तकरीबन 15 मिनट्स हो गए तो उसकी शक्ल तो बहुत अच्छी हो गई थी। फिर मैंने उसको टर्न कर लिया था। टर्न करने के बाद मैंने उसको हार्डली 7 to 10 मिनट दिए होंगे। 7 to 10 मिनट्स देने के बाद आप लोग शक्ल चेक करें इसी कबाब की। इतने मज़े के, इतने जूसी कबाब बन गए थे। और जो उसके नीचे मतलब जो ट्रे में वो थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, तो उसको आप लोगों ने फेंकना नहीं, वो इस तरह कबाब के ऊपर डाल ले तो बहुत ज़्यादा अच्छे जूसी और ऐसे नरम नरम से मिलते हैं। फिर मैंने तो कहा मैं तो अपने लिए टोटेला ब्रेड बनाती हूँ और उसका रैप बनाती हूँ। टोटेला ब्रेड मैंने लिया, उससे रैप बना लिया। खैर वो बहुत मज़े के थे। फिर हमने सोचा चलो सिरार्स बेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक अच्छा ऑप्शन है हलाल के, उसमें तो अच्छी मतलब चीज़ें वगैरह मिल जाती है। इसके बेकरी भी बहुत अच्छी है, इसके जो मीठे हैं, ख़ासकर मुझे तो इसका बकलावा बहुत पसंद है, इसके आइसक्रीम और इसके शवारमा। क्या मैं आप लोगों को बताऊँ। खैर जो इसका पिज़्ज़ा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन शवारमा बहुत ही अच्छा है, और आइसक्रीम के फ्लेवर और बाकी जो भी डेज़र्ट है वो बहुत ही अच्छे है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा वो भी शेयर कर दूँ। तो ये आप देख सकते हो कितने किस्म के मतलब इनके पास स्वीट्स हैं, और दुबई वायरल जो चॉकलेट है और केक है वो सारी भी है। उसके बाद हम गए वालमार्ट। तो ये मैंने छोटे से क्लिप्स बना दिए थे कि ब्लैक फ्राइडे के डील्स लगे थे, स्ट्रॉलर पे भी लगे थे और भी बहुत सारी चीज़ों पे लगे थे। लेकिन मैंने कहा जिसमें ज़्यादा मतलब सेविंग है तो मैं थोड़ी सी वो चीज़ें दिखा